हेलो फ्रेंड, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 के प्रमेय 6.9 जो कि कथन लिखा हुआ है कि यदि किसी त्रिभुज का एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा का सम्मुख कोण समकोण होता है। समकोण होता है। ये जो है प्रमेय 6.8 के क्या है, विलोम है, यानी कि पाइथागोरस प्रमेय विलोम। ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। या फिर इसका कथन लिखने आ जाए, नहीं तो इसको लिख करके सिद्ध करने के लिए आ जाए। तो क्या लिखा हुआ है, चलिए इस बनाते हैं। सबसे पहले बात लिखा हुआ है, यदि किसी त्रिभुज का एक भुजा का वर्ग, चलिए किसी त्रिभुज को एक त्रिभुज बना लेते हैं। सबसे पहले एक त्रिभुज बना लिए। एक त्रिभुज ले लिए। सबसे पहले यदि कोई त्रिभुज का लिए एबीसी लिखेंगे। त्रिभुज एबीसी में चलिए हल करते हैं इसको। त्रिभुज एबीसी में इसमें यह बात नहीं कहा गया है कि एक समकोण है, सिर्फ लिखा है किसी त्रिभुज में। तो त्रिभुज एबीसी में कहता है एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर हो, तो इसको पहली भुजा मान ली। तो पहली भुजा क्या है, ए सी, तथा अन्य दो भुजा क्या क्या बचा, ए बी, और इसको छोड़ के अन्य दो भुजा ए बी और बी सी है। पहली भुजा का वर्ग क्या है, ये है एस एस सी, लिखेंगे यहाँ पे एस एस सी का जो वर्ग है। अब अन्य दो भुजा है, अन्य दो भुजा क्या ए बी और बी सी है, ए बी प्लस बी सी है। तो अन्य दो भुजा क्या ए बी और बी सी माने, तो अन्य दो भुजाओं के वर्ग, तो इसके क्या करेंगे, वर्ग के योग के बराबर है। ये क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन में ही दिया गया है। तो सिद्ध क्या करना है, प्रूफ दैट, मतलब सिद्ध करना है। तो लिखेंगे सिद्ध करना है। तो सिद्ध क्या करना है पता है, लिखा है क्या, पहले भुजा का सम्मुख कोण। तो पहली भुजा तो ये मेरा एस से था। अब इसके सामने में कौन कौन सा बन रहा है, ये कोण भी, क्या ये एक समकोण है, मतलब कोण भी आपका समकोण है। लिखेंगे यहाँ पे कोण भी समकोण, अर्थात ये लिखेंगे कोण बी बराबर 90 डिग्री आपको सिद्ध करना है। या लिखेंगे कोण भी समकोण है। ये आपको सिद्ध करना है। तो इसके जो पहले पढ़े थे 6.8 पर में जो पढ़े थे, ये आपका कोण भी 90 डिग्री दिया हुआ था, और ये कर्ण का वर्ग बराबर अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर, ये आपको सिद्ध करना था। अब क्या उसका अपोजिट है, पाइथागोरस प्रमेय क्या है, ये अपोजिट है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक अन्य त्रिभुज खींचेंगे इसके जैसा। तो जो चीज अगर अपने से करते हैं उसको रचना में लिखते हैं। लिखेंगे यहाँ पे रचना में, लिखेंगे एक त्रिभुज लेंगे इसी प्रकार, यहाँ ले लेते हैं, इधर लेते हैं। नंबर दिया पी क्यू, रचना ले लिए। अब इसमें क्या करेंगे, कोण क्यू यहाँ समकोण लेंगे। यहाँ इसमें नया त्रिभुज लिए एक पी क्यू, आप समकोण त्रिभुज लिखेंगे। ये समकोण त्रिभुज कह रहे हैं, इसलिए यहाँ पे ये कोण क्यू है क्या है, 90 डिग्री है। यहाँ पे समकोण त्रिभुज नहीं दिया हुआ था, सिर्फ एक अन्य त्रिभुज था, ये सिद्ध करना था। यहाँ पे क्या करना था, ये सिद्ध करना था, ये निकालना है। तो रचना कर कहेंगे त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज हम इस प्रकार लिए ताकि ये पी क्यू जो है ये ए बी के बराबर हो। पी क्यू किसके बराबर होना चाहिए, एस ए बी के बराबर होना चाहिए। और ये जो पी से आर जो है वो बी से सी के बराबर हो। और इसमें कोण क्यू है, तथा लिख देते हैं कोण क्यू 90 डिग्री। यहाँ समकोण लिखा हुआ है, इस प्रकार दिया गया है। तो सबसे पहले यदि यह कोण
यदि ये समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज हम लोग क्या पढ़े हैं, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो त्रिभुज किसमें जाएंगे, चलिए प्रूव करते हैं यहाँ से। प्रमाण त्रिभुज पी क्यू आर में ये समकोण त्रिभुज है, यहाँ पर कोण क्यू का क्या देंगे, यहाँ पे 90 डिग्री देंगे। तो ये समकोण त्रिभुज है। यदि समकोण त्रिभुज है, ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, तो समकोण त्रिभुज आता है, लिखते हैं कर्ण का वर्ग। यहाँ पे कर्ण कौन है, इस भुजा को कर्ण बोलते हैं, इसको क्या कहेंगे, लंब बोलेंगे। और ये क्या होता है, आधार होता है। यदि समकोण है तो क्या लिखेंगे, कर्ण का वर्ग। कर्ण क्या, पी से क्यू, सॉरी पी से आर, कर्ण का वर्ग इसके बराबर होता है अन्य दो भुजाएं, इसको छोड़ के अन्य दो भुजा पी से क्यू है और क्या है, क्यू से आर। क्यू से आर के वर्गों के योग, इसका वर्ग कर दिया दोनों का, और इसका योग के क्या है, बराबर है। इस एक स्टेप और जाते हैं। ये पी से क्या है, आर स्क्वायर, पी से क्यू, पी से क्यू को पी से क्यू, पी से क्यू के बदले में ए बी लिख सकते हैं, रचना से ए बी लिख दिए। क्यू से आर को क्या लिख सकते हैं, यार क्यू से आर होगा, क्यू से आर को क्या लिख सकते हैं, बी से सी। इसको समीकरण क्या मान लेंगे, 2। समीकरण 1 और 2 को यदि हम देखते हैं तो एक चीज समझ में यह आता है कि इसका जो LHS वाला है, इधर वाला इधर वाला, इसका जो RHS वाला है, ये इधर वाला और इधर वाला, क्या है, इधर RHS वाला दोनों क्या है, बराबर, और ये दोनों क्या हो जाएगा, फिर बराबर हो जाएगा। लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 से। एक और 2 से क्या पाते हैं हम लोग कि ये और ये बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा, AC का वर्ग बराबर किसके वर्ग के बराबर हो जाएगा, PR के बराबर। और देखिए इसका ये कर जाएगा, क्या बचेगा इधर, AC बराबर PR। और इसको क्या मान लीजिए आप, समीकरण 3 मान लीजिए, बस ये तो रहने दीजिए। अब यहाँ देखिए, अब ये से क्या साबित होता है कि ये आपका जो P से Q है, P से R जो है वो A से C के बराबर हो गया, ठीक है। अब ये दो त्रिभुज के समरूप करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे अगेन त्रिभुज, पहले ये त्रिभुज लेते हैं, ये समकोण इससे उसको दिखाना है ना, कौन तो क्यू है, कौन बी दिखाना है, तो पहले बी इसका ले लीजिए। त्रिभुज पी क्यू आर तथा त्रिभुज ए बी सी में चलते हैं। अब देखिए पी क्यू आर में और ए बी सी में ये वाली भुजा इसके बराबर है, रचना से लिखेंगे पी क्यू बराबर ए से बी, किससे, रचना से। अब क्या है, ये बी से सी भुजा, ये बी सॉरी क्यू से आर भुजा बी से सी के बराबर। पहले पी क्यू आर है, इसलिए पी क्यू आर के ही भुजा ले रहे हैं। ये भी क्या है, रचना से, रचना में यह बात लिखा हुआ है। दूसरा क्या है, अब जो है ना ये P से R और A से C, ये क्या किए, P से R और A से C भुजा यहाँ पे निकाले, इसको समीकरण 3 मान लीजिए। लिखेंगे समीकरण 3 से बराबर किए, किससे, समीकरण 3 से। अब देखिए यदि दो त्रिभुज में यदि सभी भुजा बराबर है तो S S S यानी कि भुजा 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 से क्या होगा, सर्वांग हो गई। यहाँ ये त्रिभुज जो था आपका पी क्यू आर, ये आपका सर्वांग हो गया, किससे हुआ है, ए बी सी से, ए बी सी से। किससे हुआ, एस 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 से, सर्वांग समता कसौटी। तो ये क्या होगा, संगत कोण भी बराबर होगा। इसका मतलब इसमें यदि कोण क्यू तब क्या हो जाएगा, कोण क्यू बी के बराबर हो जाएगा, कोण बी के बराबर हो जाएगा। और ये बराबर हुआ, इसमें तो कोण क्यू बराबर क्या दिया गया है, 90 डिग्री। यदि ये 90 डिग्री है तो ये भी क्या आ जाएगा, 90 डिग्री। तो लिखेंगे कोण
बी बराबर 90 डिग्री। ये तो आपको सिद्ध करना था कि यह कोण भी 90 डिग्री है कि नहीं है। अब ये सिद्ध करके दिखा दिए, लिखेंगे अतः कोण बी क्या है, अतः त्रिभुज ए बी सी में कोण बी समकोण है। यही प्रूव करना था आप लोग को। मुझे उम्मीद है कि आप इसे बेहतर से समझ चुके होंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। अब इसको आप इसको नोट कीजिए।